नमस्कार प्यारे साथियों। जीके विद एसआर बिश्नोई चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान भूगोल सीरीज का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और बहुत व्यवस्थित रूप से राजस्थान ज्योग्राफी का हम लोग पढ़ रहे हैं और कंप्लीट ज्योग्राफी का अध्ययन हम लोग इस चैनल के माध्यम से भी करेंगे। आप सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको जुड़ने का प्रयास करें और दूसरा कि आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि वो विद्यार्थी भी राजस्थान जीके से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित या एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला विद्यार्थी जो बहुत डेडिकेशन के साथ में मेहनत कर रहा है, उसको मैं थोड़ी-सी हेल्प दे सकूँ, सहयोग कर सकूँ, एक गाइड कर सकूँ। तो आप सभी विद्यार्थी मुझे आशाएँ और उम्मीदें हैं कि इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ रहे थे और सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा राजस्थान का नामकरण, दूसरा पढ़ा राजस्थान की स्थिति और विस्तार और तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थलीय सीमा। और राजस्थान की स्थलीय सीमा का एक पार्ट हमने पहले पढ़ लिया और आज स्थलीय सीमा का पूरा कंप्लीट अध्ययन हम लोग कर लेंगे। तो थर्ड चीज हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा। लैंड बाउंड्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा और हम लोगों ने पढ़ा राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा जो 5 राज्यों के साथ में लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हम लोग कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में अंतर्राज्यीय सीमा हेडिंग बनाई थी और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पंजाब। पंजाब के साथ राजस्थान की 2 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। और उसके बाद में हरियाणा हरियाणा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ में कौन-कौन से जिले सीमा बनाते हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोग अभी आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान के कौन-कौन से जिले मध्यवर्ती हैं जो किसी प्रकार की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। जैसे राजस्थान के उत्तर में एक राज्य स्थित है पंजाब। राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब बनाता है। राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा हरियाणा बनाता है। राजस्थान की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है। राजस्थान की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा और राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश बनाता है। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश बनाता है और राजस्थान की दक्षिण पश्चिम सीमा और राजस्थान की दक्षिण पश्चिम सीमा गुजरात बनाता है। अब कौन-कौन से जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं? तो गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ किसके साथ में सीमा बनाते हैं? जवाब दोगे पंजाब के साथ में। उसके बाद में हनुमानगढ़ पंजाब के साथ में भी बनाता है और हरियाणा के साथ में बनाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछेंगे राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, तो जवाब दोगे हनुमानगढ़ जिला। ऐसे टोटल राजस्थान के जिले कितने हैं? जवाब दोगे 4 जिले। ऐसे टोटल राजस्थान के 4 जिले हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पंजाब के साथ सीमा और आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा के साथ लगने वाली राजस्थान की सीमा। हरियाणा के साथ हरियाणा और हरियाणा के साथ आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि राजस्थान की सीमा कितने किलोमीटर लगती है? तो जवाब दोगे 1062 किलोमीटर। 1062 किलोमीटर सीमा किस राज्य के साथ में लगती है? तो जवाब दोगे हरियाणा के साथ में लगती है। हरियाणा के साथ में 1062 किलोमीटर। अब आपसे प्रश्न पूछें कि राजस्थान के कौन से दिशा की सीमा हरियाणा बनाता है? कौन सी दिशा की सीमा हरियाणा बनाता है? तो ये राजस्थान की उत्तरी दिशा और ये राजस्थान की पूर्व दिशा। तो राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा कौन बनाता है? आंसर क्या दोगे? हरियाणा बनाता है। राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा हरियाणा बनाता है। राजस्थान के 8 जिले हरियाणा से सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। जिस जिले ने पंजाब के साथ सीमा समाप्त की वही जिला हरियाणा के साथ सीमा शुरू करेगा। मतलब कौन सा जिला शुरू करेगा? जवाब दोगे हनुमानगढ़। उसके बाद में जिला कौन सा आएगा? चूरू। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू ये जिला है। नीम का थाना
पहले सीकर हरियाणा से सीमा बनाता था, अब सीकर नहीं बनाता, नीम का थाना बनाता है। उसके बाद में जिला है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, फिर खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, अलवर और उसके बाद में डीग। ये राजस्थान के 8 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। हरियाणा से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला हनुमानगढ़ है, सबसे छोटी सीमा बनाने वाला अलवर है। और हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और मेवात। और मेवात का ही प्राचीन पहले का नाम नूह है, मेवात का ही वर्तमान नाम और क्या है तो जवाब दोगे नूह है। हरियाणा, और हरियाणा में लिखोगे राजस्थान की उत्तरी सीमा, राजस्थान की उत्तरी सीमा, राजस्थान की उत्तरी सीमा हरियाणा बनाता है। राजस्थान की उत्तरी सीमा हरियाणा बनाता है। राजस्थान की उत्तरी सीमा हरियाणा बनाता है। राजस्थान की नॉर्थ डायरेक्शन की सीमा, सॉरी, उत्तर पूर्वी सीमा, उत्तरी सीमा तो एग्जैक्ट पंजाब बनाता है। राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा, उत्तर पूर्वी सीमा हरियाणा बनाता है। उत्तर पूर्वी सीमा हरियाणा बनाता है। राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा हरियाणा बनाता है। उसके बाद में अगली लाइन, राजस्थान का उत्तर पूर्वी सीमा हरियाणा बनाता है। दूसरी सर्वाधिक, ऐसे लिखो, राजस्थान से दूसरी सर्वाधिक, राजस्थान से दूसरी सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान से दूसरी सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान से दूसरी सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा बनाता है। तो राजस्थान से सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा तो एमपी बनाता है, दूसरी सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा बनाता है, दूसरी सर्वाधिक। नेक्स्ट, 8 जिले, 8 जिले हरियाणा से सीमा, 8 जिले हरियाणा से सीमा, 8 जिले हरियाणा से सीमा। क्रम से लिखोगे, सबसे पहले हरियाणा से सीमा बनाने वाला जिला आप लोग याद करोगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद अगला एरो बना के याद करोगे चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। उसके बाद में याद करोगे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, नीम का थाना, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। उसके बाद में कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, अलवर, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, अलवर, डीग, अलवर और डीग। अलवर के पास में लिखोगे न्यूनतम, अलवर न्यूनतम, हनुमानगढ़ सर्वाधिक। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला हनुमानगढ़, न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला अलवर है, न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला अलवर है। नेक्स्ट, हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 7 जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 7 जिले कौन से हैं? हिसार, सिरसा, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रेवाड़ी, भिवानी, मेवात, मेवात, मेवात का ही दूसरा नाम है नूह, मेवात का ही दूसरा नाम नूह है। यदि आपसे प्रश्न पूछे हरियाणा का वो कौन सा जिला जो राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाता है तो वो तो है फतेहाबाद।
और हरियाणा का वो कौन सा जिला जो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला महेंद्रगढ़, सर्वाधिक सीमा महेंद्रगढ़, न्यूनतम सीमा फतेहाबाद बनाता है, न्यूनतम सीमा फतेहाबाद बनाता है। तो राजस्थान के साथ में सीमा बनाने वाला, पहला हमने पंजाब पढ़ा, दूसरा हरियाणा, तीसरा हेडिंग बनाओ उत्तर प्रदेश। राजस्थान के साथ में सीमा बनाने वाला तीसरा राज्य और तीसरे राज्य का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और आप सब विद्यार्थियों को विदित है कि उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ में कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है? तो 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। अब इसमें आपको चीजें एक याद करनी कि राजस्थान के कौन कौन से जिले, तो पहले 2 जिले थे, अब 3 है। डीग, भरतपुर और धौलपुर उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान की पूर्वी सीमा यूपी बनाता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमें याद करनी है। तो अब इसमें लिखो राजस्थान की पूर्वी सीमा, राजस्थान की पूर्वी सीमा यूपी बनाता है। राजस्थान की पूर्वी सीमा यूपी बनाता है। राजस्थान की पूर्वी सीमा यूपी बनाता है। नेक्स्ट, यूपी से 3 जिले सीमा बनाते हैं। यूपी से 3 जिले, यूपी से 3 जिले सीमा बनाते हैं। 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 क्रम से कौन कौन सी जवाब दोगी? डीग, डीग के बाद में भरतपुर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, डीग, भरतपुर और धौलपुर, डीग, भरतपुर, धौलपुर राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जो यूपी से सीमा बनाते हैं। अब यदि आपसे प्रश्न पूछें यूपी से सर्वाधिक सीमा, यूपी से सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो जवाब दोगी भरतपुर बनाता है। यूपी से न्यूनतम सीमा, और यूपी से न्यूनतम सीमा डीग बनाता है। यूपी के 2 जिले, यूपी के 2 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। एक तो है मथुरा और दूसरा है आगरा। मथुरा एवं आगरा। मथुरा के पास में लिखोगे न्यूनतम, मथुरा के पास में न्यूनतम, और आगरा के पास में लिखोगे सर्वाधिक। आगरा सर्वाधिक सीमा बनाता है और मथुरा न्यूनतम सीमा बनाता है। उसके बाद में राजस्थान से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 4th नंबर का स्टेट आप लोग हेडिंग बनाओ, मध्य प्रदेश। एमपी, राजस्थान से सीमा बनाने वाला चौथा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी, और एमपी राजस्थान से सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर। एमपी कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1600 किलोमीटर। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, एमपी से राजस्थान की सीमा बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या क्या प्रश्न आते हैं सुनना आप लोग। राजस्थान के कितने जिले एमपी से सीमा बनाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए टोटल 10 जिले। राजस्थान के 10 जिले एमपी से सीमा बनाते। जिस जिले ने उत्तर प्रदेश के साथ सीमा समाप्त की वही यूपी के साथ सीमा शुरू करेगा। कौन? धौलपुर। सबसे पहले सीमा कौन बनाएगा? धौलपुर। उसके बाद करौली। अब लोग आप एक जैसे अपने लेफ्ट हैंड नियम से जिलों के सारे नाम याद कर सकते हो। कैसे? तो जवाब दोगे जैसे एक जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर। बाड़मेर, जैसलमेर, अनूपगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर, डीग, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। कोटा, बारा, झालावाड़। ये मैप में सही चीज है। 1 मिनट, यहाँ से देखोगे तो एक जिला है जिसका नाम है भीलवाड़ा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जवाब क्या दोगे? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। भीलवाड़ा भी सीमा बनाता है एमपी से। तो फिर उसके बाद हो जाएगा भीलवाड़ा। ये चित्तौड़गढ़ का ही भाग है जिसका नाम है रावत भाटा या भैंसरोडगढ़। और ये जो मुख्य भूमि का जिला है चित्तौड़गढ़, ये प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा। राजस्थान के 10 जिले फिर से मैं रिपोर्ट करूंगा कौन कौन से वो जिले हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। उसके बाद में भीलवाड़ा। भीलवाड़ा एमपी के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला भीलवाड़ा है। एमपी के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। पूरे राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है।
इस 5,920 किलोमीटर स्थलीय सीमा में सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला भीलवाड़ा है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। प्रश्न पूछे राजस्थान की सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य एमपी, न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला भीलवाड़ा और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर। एक एक चीज को मैं लास्ट में 5 पॉइंट आपको लिखवाऊंगा, एक बार आप इतना याद करें। 10 जिले सीमा बनाते हैं, एमपी के भी 10 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, जैसे मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुन्ना, राजगढ़, MSSGR। उसके बाद में ANM अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, ANM रतलाम, झाबुआ। इस तरीके से ये एमपी के 10 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो इसमें एक आपको स्टेटमेंट लिखना है, राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा, राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा, उत्तर पूर्वी नहीं सॉरी दक्षिण पूर्वी, राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा, राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा एमपी बनाता है। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा एमपी बनाता। अगला और फिर से स्टेटमेंट लिखो, राजस्थान से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा एमपी बनाता है, या ऐसे भी लिख सकते हो, राजस्थान से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य एमपी है। राज्य कौन सा है, जवाब क्या दोगे, एमपी है। राजस्थान के 10 जिले, राजस्थान के 10 जिले एमपी से सीमा, राजस्थान के 10 जिले एमपी से सीमा, राजस्थान के 10 जिले एमपी से सीमा बनाते हैं। क्रमशः एरो बना करके आपको डिस्ट्रिक्ट लिखने। सबसे पहले कौन सा जिला आएगा, धौलपुर, उसके बाद करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12 झालावाड़, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12 झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अब आपको एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है, एमपी से सर्वाधिक सीमा झालावाड़ बनाता है 520 किलोमीटर। एमपी से न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा बनाता है 16 किलोमीटर। एमपी से न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, भीलवाड़ा, मात्र कितनी है, 16 किलोमीटर। एमपी से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़, कितनी है, 520 किलोमीटर। अब यदि आपसे प्रश्न पूछें कि राजस्थान की सर्वाधिक स्थलीय सीमा का मतलब क्या है, 5,920 किलोमीटर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है। राजस्थान की न्यूनतम स्थलीय सीमा का मतलब है 5,920 किलोमीटर में सबसे लोवेस्ट कंट्रीब्यूट करने वाला जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। कितने किलोमीटर है, 16 किलोमीटर। कितनी है, ओनली फॉर 16 किलोमीटर है। अब देखो अगला, एमपी से राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो एमपी से 2-2 बार सीमा बनाते हैं। इंटरेस्टिंग है बहुत चीज, याद रखो। कोटा देखो, पहले यहां से एमपी से सीमा बनाता है, उसके बाद यहां से भी बनाता है। कोटा एमपी से कितनी बार सीमा बनाता है, 2 बार सीमा। कितनी बार बनाता है, 2 बार। फिर यहां से एक जिला है कौन सा, चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है, चित्तौड़गढ़ भी देखो, ये मुख्य भूमि का चित्तौड़गढ़ और ये रावत भाटा वाला चित्तौड़ है। तो एक बार सीमा समाप्त करने के बाद दोबारा शुरू करते हैं, वो जिले कौन से हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं
जो एमपी से 2-2 बार सीमा बनाते हैं। उसके बाद ये जिला देखो झालावाड़ है। राजस्थान का एक एमपी ऐसा जिला है, सॉरी राजस्थान का झालावाड़ एक ऐसा जिला है जो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ राजस्थान का जिला कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला है। एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ राजस्थान का जिला झालावाड़ है। राजस्थान का जिला झालावाड़ है, जबकि एमपी का वह जिला जो राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है वो नीमच है। तो इस स्टेटमेंट को हमें लिखना है चित्तौड़ एवं कोटा। चित्तौड़ एवं कोटा एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं। 2 बार सीमा बनाते हैं। चित्तौड़ एवं कोटा यानी एक बार सीमा समाप्त करने के बाद दोबारा शुरू करते हैं। चित्तौड़ एवं कोटा एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं। अब लिखोगे एमपी पे आर, या फिर एक और स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे, झालावाड़ एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। झालावाड़ एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। राजस्थान एमपी से 3 ओर से, सॉरी झालावाड़ एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। अब एमपी के 10 जिले राजस्थान से सीमा बनाते कौन कौन सी? MSSGR, MSSGR। एम का मतलब है मुरैना, एम का मतलब मुरैना, एस का मतलब श्योपुर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़। ANM RJ, ANM एक कोर्स होता है। ए का मतलब अगर मालवा, एन का मतलब नीमच, एम का मतलब मंदसौर, आर का मतलब रतलाम, जे से झाबुआ, अब यदि आपसे पूछे कि एमपी का वह जिला कौन सा जो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाता है, नीमच। और एमपी का वो जिला कौन सा जो राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाता है, वो है झाबुआ। ये झालावाड़ भीलवाड़ा वाले स्टेटमेंट मैं थोड़ी देर बाद में आप लोगों को नोट करवाता हूं। उसके बाद में राज्य है गुजरात, और गुजरात राजस्थान के साथ में दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाता है। तो 5वां स्टेट हेडिंग बनाओ गुजरात, 5वां स्टेट गुजरात। तो एक पॉइंट बना के लिखेंगे गुजरात 1022 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर। इसमें आपको लिखनी है राजस्थान से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम सीमा, दक्षिण पश्चिम सीमा गुजरात बनाता है। राजस्थान से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम सीमा गुजरात बनाता है, राजस्थान से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम सीमा गुजरात बनाता है, नेक्स्ट, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम सीमा गुजरात बनाता है। 6 जिले गुजरात से सीमा, 6 जिले गुजरात से सीमा, 6 जिले गुजरात से सीमा। कौन कौन से राजस्थान के 6 जिले जो गुजरात से सीमा बनाते हैं? तो सबसे पहले जिस जिले ने सीमा पिछले राज्य के साथ समाप्त की थी वही शुरू करेगा, बांसवाड़ा, यानी कि हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही।
अब जालोर नहीं है, सांचौर है। जालोर नहीं है, कौन सा होगा? सांचौर। और उसके बाद में आता है बाड़मेर। मैं मैप के माध्यम से आपको ये डिस्ट्रिक्ट बताता हूँ। कौन कौन से जवाब क्या दोगे? ये रहा बांसवाड़ा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाता है? तो जवाब दोगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर। और बाड़मेर ध्यान रखना 228 किलोमीटर तो बना चुका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ओनली फॉर 14 किलोमीटर सीमा बनाता है। कौन सी? तो आपका जवाब होना चाहिए ओनली फॉर 14 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है गुजरात के साथ में, जबकि भीलवाड़ा 16 किलोमीटर सीमा बनाता है एमपी के साथ में। 14 बाढ़ में आप जस्ट समझें, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है 4850। 4850 किलोमीटर में सबसे कम योगदान किसका है? बाड़मेर का, 14 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, टोटल जो बाउंड्री है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय पूरी, ये है 5920 किलोमीटर। इसमें सबसे कम योगदान किसका है? भीलवाड़ा का। ओनली फॉर कितना किलोमीटर जवाब दोगे? 16 किलोमीटर। ओनली कितना किलोमीटर है? 16 किलोमीटर है। न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला भीलवाड़ा, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर का कुल स्थलीय सीमा में योगदान 242 किलोमीटर है। 14 अंतर्राज्यीय वाला, 228 अंतर्राष्ट्रीय वाला, इसलिए आपको मिस्टेक नहीं करनी है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। उदयपुर के पास में लिखोगे सर्वाधिक, उदयपुर सर्वाधिक, और बाड़मेर न्यूनतम, बाड़मेर न्यूनतम। और न्यूनतम में भी कितने किलोमीटर? तो जवाब दोगे 14 किलोमीटर। अब जो बांसवाड़ा वाले जिले का, बांसवाड़ा जिले के आसपास का जो कुछ भाग है वो कैसा है? तो जवाब क्या दोगे? बांसवाड़ा जिले के आसपास का कुछ भाग राजस्थान में, बांसवाड़ा जिले के आसपास का कुछ भाग विवादित चल रहा है। किसके बीच में विवादित है? तो बताओगे राजस्थान और एमपी के बीच में विवादित है। नेक्स्ट, राजस्थान और एमपी के बीच में विवादित है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। अब गुजरात के 6 जिले, या एक पॉइंट बना के लिखो। मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम के पास, मानगढ़ धाम के पास ब्रैकेट में लिखोगे बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम के पास बांसवाड़ा, मानगढ़ धाम के पास का क्षेत्र, मानगढ़ धाम के पास का क्षेत्र, मानगढ़ धाम के पास का क्षेत्र गुजरात, मानगढ़ धाम के पास का क्षेत्र गुजरात एवं राजस्थान के मध्य है, गुजरात एवं राजस्थान के मध्य, गुजरात एवं राजस्थान के मध्य विवादित है, गुजरात एवं राजस्थान के मध्य विवादित है। अब गुजरात के 6 जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, दाहोद, महिसागर, दाहोद, अरावली, दाहोद, अरावली। अरावली का ही पहले नाम था पंचमहल, अरावली का ही पहले नाम था पंचमहल। दाहोद, अरावली, माही नदी से जिले का नाम पड़ा हुआ है महिसागर, दाहोद, अरावली, महिसागर। साबरमती के नाम से उस जिले का नाम रखा गया है साबरकांठा। पश्चिमी बनास नदी, राजस्थान में बनास नाम की 2 नदियां हैं, पश्चिमी बनास के नाम से उस जिले का नाम पड़ा हुआ है बनासकांठा, बनासकांठा। और सबसे लास्ट में जिला है कच्छ। तो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बांसवाड़ा बनाता है। राजस्थान से न्यूनतम सीमा, राजस्थान से न्यूनतम सीमा कच्छ बनाता है, राजस्थान से न्यूनतम सीमा कच्छ बनाता है। अब इस तरीके से हम लोगों ने 5 राज्य और एक देश का अध्ययन किया। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं? तो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, 2-2 राज्यों के साथ, 2-2 राज्यों के साथ
दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो बताओगी हनुमानगढ़, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, बांसवाड़ा। अब आप वापस पुनः रिवीजन करते हुए दो राज्यों के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पंजाब हरियाणा, हरियाणा यूपी, यूपी एमपी, एमपी गुजरात, एमपी और गुजरात। इस तरीके से आप याद रखोगे। अब राजस्थान के कुल कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है? कुल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले। अब कुल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले पंजाब से 2, हरियाणा से 8, यूपी से 3, एमपी से 10, गुजरात से 6। टोटल जोड़ोगे तो आपके पास में रिजल्ट आएगा 29। रिजल्ट कितना आएगा? 29 रिजल्ट आएगा। लेकिन 29 में से 4 जिले ऐसे हैं जो दो बार गिने जा रहे हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। -4 करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 25। राजस्थान के कुल 25 जिले मिलकर के अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। नेक्स्ट, राज्य की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित कुल जिलों की संख्या। अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित कुल जिलों की संख्या। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कुल जिलों की संख्या। कुल जिले कितने हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है? 25। तो यहाँ पे कुल शब्द और केवल शब्द में फर्क होता है, आपको पहले भी बताया था। केवल जब जब शब्द आएगा तब ध्यान रखना गंगानगर और बाड़मेर उसमें शामिल नहीं होगा। केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 23। केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या। केवल अंतर्राज्यीय सीमा, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या। केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 23। केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 23, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। जब जब केवल शब्द आएगा तो वो जिले शामिल नहीं होंगे। मैं लिख देता हूं, बाड़मेर एवं गंगानगर, बाड़मेर एवं गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। दोनों सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय, इसलिए केवल जब जब शब्द आएगा उसमें ये काउंट नहीं होंगे, उसमें ये काउंट नहीं होने वाले हैं। अब यदि आपसे प्रश्न पूछे राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय या टोटल स्थलीय सीमा पर बनाते हैं, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 5। भाई कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? 5। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? 3। तो जब केवल अंतर्राष्ट्रीय वाले जिले 3 जोड़ने तब यहां से प्लस आपको 25 करने अंतर्राज्यीय वाले, क्योंकि केवल अंतर्राष्ट्रीय वाले में बाड़मेर और गंगानगर शामिल नहीं है, तो बाड़मेर गंगानगर को यहां शामिल कर लो। रिजल्ट कितना आएगा? 28। और यहाँ कुल में अंतर्राष्ट्रीय वाले जोड़े हैं तो आपने गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ शामिल कर लिए हैं। तो उधर अंतर्राज्यीय में बाड़मेर और गंगानगर को शामिल नहीं करने और यहाँ आपको 23 ऐड करने, तो भी आपके पास में रिजल्ट कितना आएगा? 28।
यानी कि राजस्थान की जो टोटल आउटर घेरा है 5,920 किलोमीटर, जिसमें 5 राज्य और पाकिस्तान देश शामिल है, उसमें टोटल कितने जिलों का योगदान है? 28। और इन 28 में आप माइंड में सेव रखो चीजें, सबसे ज्यादा रोल किस जिले का है? तो जवाब दोगे सबसे ज्यादा रोल है झालावाड़ का 520 किलोमीटर। और इस 5,920 में सबसे कम रोल किसका है? भीलवाड़ा का 16 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, और कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो जवाब दोगे 5,920 किलोमीटर। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पर स्थित जिले, कुल स्थलीय सीमा पर स्थित जिले और कुल स्थलीय सीमा पर स्थित जिले 28 है। 28 है। तो राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या 50 है। तो राजस्थान के 22 ऐसे जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी कि ऐसे जिलों को हम मध्यवर्ती जिलों की संज्ञा देते हैं। अब इस कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर में सबसे बड़ा योगदान किस जिले का है, ये आपको याद रखना है। यानी अगला स्टेटमेंट क्या याद रखोगे? सर्वाधिक स्थलीय सीमा, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला, और सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ 520 किलोमीटर। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा भी झालावाड़ ही बनाता है। अगला आपको याद रखना है न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला, और न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला भीलवाड़ा है 16 किलोमीटर। लेकिन न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर होगा 14 किलोमीटर, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला ही झालावाड़ है। सर्वाधिक, यदि ये कमेंट किसी को चीज को समझ में नहीं आया कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा वापस। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ 520 किलोमीटर। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ 520 किलोमीटर। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है 14 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3-4 लास्ट के। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर है। इन चीजों को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आप ध्यान से देखो, राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं? जवाब दोगे 50। प्रेजेंट में राजस्थान में जिलों की संख्या 50। तो इन 50 जिलों में राजस्थान के अभी तक ऐसे कितने जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? ऐसे जिलों की संख्या टोटल 22 है। कौन कौन सा? फलोदी, जोधपुर रूरल, जोधपुर, बालोतरा, जालोर, पाली, राजसमंद, सलूम्बर, राजसमंद, सलूम्बर, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, टोंक, बूंदी, शाहपुरा, टोंक, गंगापुर सिटी, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दुदू सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर। ये राजस्थान के टोटल ऐसे 22 जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो नेक्स्ट लिखोगे 22 जिले
22 जिले मध्यवर्ती है। 22 जिले मध्यवर्ती। मिडल डिस्ट्रिक्टों की संख्या कितनी जवाब दोगे? 22। 22। फलोदी, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर बालोतरा, बालोतरा पाली, जालोर, जालोर पहले गुजरात से बनाता था, अब सांचौर ने बनाना शुरू कर दी है। जालोर, राजसमंद, राजसमंद, सलूम्बर, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, केकड़ी। और उसके बाद में अगला याद करोगे केकड़ी, केकड़ी के बाद में टोंक, शाहपुरा, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, सीकर, सीकर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, 21वां नागौर, 22वां दूदू। ये राजस्थान के 22 ऐसे जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद में राजस्थान की सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला वर्तमान में जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, और सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला जयपुर ग्रामीण है। जयपुर ग्रामीण सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला वर्तमान में जिला जयपुर ग्रामीण है, जो 10 जिलों से सीमा बनाता है। 10 जिले कौन कौन सी? कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, सीकर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, अजमेर, दूदू, टोंक, दौसा, अलवर और जयपुर शहरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये बीच वाला 10 जिलों से बनाता है। टोंक 8 जिलों से सीमा बनाता है। टोंक कितने जिलों से सीमा बनाता है? 8। दूसरा सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला टोंक है। कितने जिलों से बनाता है? जवाब दोगे 8 जिलों से। वर्तमान में सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला जयपुर है, 10 जिलों से बनाता है। न्यूनतम जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले एक तो जयपुर है और जोधपुर है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना, ये चीज आप लिख देना, 10 जिले जो मैं चीज वर्बली बोल रहा हूँ वो। फिर आपको जिलों की लोकेशन याद रखनी है। राजस्थान को जिलों को पूर्व से पश्चिम क्रम में आप लोग याद रखें। जैसे पूर्व से पश्चिम में सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, उसके बाद में भरतपुर आता है, फिर बारां आता है, डीग आते हैं। तो ये से एक स्केल लगा करके राजस्थान को जिलों को पूर्व से पश्चिम में आपको याद करने हैं। उसके बाद में राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण में और दक्षिण से उत्तर में भी जिलों को याद करने हैं आप लोगों को। भाई राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उसके बाद में उदयपुर, झालावाड़, सलूम्बर, ये जो जिले आ रहे हैं, ऐसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद में एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले संलग्न है। संलग्न का मतलब होता है कि एक जिला दूसरे जिले की सीमा को टच करें, टच करें। जैसे पाली, पाली सीमा बनाता है ब्यावर से, ब्यावर बनाता है अजमेर से, और अजमेर बनाता है दूदू से। तो ये चारों जिले आपस में संलग्न है। जैसलमेर सीमा बनाता है बाड़मेर से, बाड़मेर बनाता है सांचौर से, सांचौर बनाता है सिरोही से। तो ये जिले आपस में संलग्न है। प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन से जिले आपस में संलग्न नहीं है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही अगर ये दे दें तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर से तो बनाता है, लेकिन बाड़मेर जालोर से सीमा नहीं बना रहा है। पहले बनाता था, अब डिस्कनेक्ट हो चुका है। और फिर सिरोही दे और पूछे कि ये जिले क्या आपस में संलग्न है, तो नहीं है। जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, तो ये आपस में संलग्न है।
अगला आपसे पूछ ले बारा, कोटा, बूंदी, शाहपुरा, तो ये आपस में संलग्न है। अब ऐसे कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट सारे हम कैसे याद करें, तो सारे नहीं याद हो सकते। कुछ-कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको लिख लेने, जैसे एक एग्जांपल लिखिए, निम्न जिले संलग्न नहीं हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये संलग्न नहीं है। अगला एग्जांपल लिख दो, निम्न जिले संलग्न है, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, तो सांचौर, सिरोही आपस में संलग्न है। इस तरीके से राजस्थान के सामान्य परिचय की तीसरी हेडिंग हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ी, बहुत व्यवस्थित। चाहे आप सिविल का एग्जाम दें या कौन से भी ग्रेड का एग्जाम दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग बहुत डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हैं। तो राजस्थान के सामान्य परिचय की तीसरी हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। पहली हमने पढ़ी राजस्थान का नामकरण, दूसरा राजस्थान की स्थिति विस्तार, और तीसरी हम लोगों ने पढ़ी राजस्थान की स्थलीय सीमा। अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की स्थापना। तब तक के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करते रहें और अपने किसी एक प्यारे दोस्त के साथ में इस क्लास को जरूर शेयर करें, ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन मनोबल बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।